जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम समास की बाल की खाल निकालने वाले हैं। पिछले 10 वर्ष का क्वेश्चन करेंगे कि कैसे प्रश्न आता है, और यदि उत्तर नहीं भी पता है तब भी आपको 100% ये श्योर होना है कि आप इस ट्रिक के माध्यम से जो अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसके द्वारा आप समास को बता पाएंगे। ठीक है, देखिए उत्तर बनाने का एक तरीका होता है, या तो आपको प्रश्न का उत्तर पता हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको प्रश्न का उत्तर क्या नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यदि 3 ये श्योर हो गया कि ये उत्तर नहीं है तो चौथा तो ऑटोमेटिक उत्तर हो जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन तरीका। इसलिए हमने लिखा है कि समास की बाल की खाल निकालनी है। सबसे पहले हमारा फोकस ये होगा कि आपको उत्तर याद हो या फिर आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है तब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि जितने भी समास है हमारे पास 6 प्रकार के, उसका डेफिनेशन बस आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अधिक समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं आज हमारे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अभी क्वेश्चन है नील कमल, है ना। मैं प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले सभी प्रश्न क्या बोलते हैं, समास पर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला समास हम पढ़ते हैं, क्या है ये, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। इस समास की पहचान है कि इस समास में, है ना, जो पहला पद होगा, ठीक है, समास का जो पहला पद होगा यो अवयव होगा, खर्च नहीं होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसमें यथा, जैसे, ऐसा कुछ कुछ शब्द उसमें उपयोग होंगे, ठीक है। तो ये व्यय न होने वाला या फिर नो चेंज, ठीक है। जो चेंज नहीं होता वो होगा हमारा अव्ययी भाव। दूसरा हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष पर, ठीक है। दूसरा हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष पर। तत्पुरुष समास वैसे समास होते हैं जिसमें हमने जो कारक पढ़ा था 1 से लेकर 7 तक, कर्ता ने, कर्म को, परम ने से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में, पेपर, ये सब चीज जो है ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। जब भी हम किसी समास में समास का विग्रह करेंगे, उसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, तब यदि इनमें से का के की, है ना, कर्ता ने, कर्म को, अगर ये सब चिन्ह आ गए तो ये मान के चलिए कि वो जो है तत्पुरुष समास है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कारण या फिर कारक। जो समास कारक के ऊपर होगा वो तत्पुरुष समास होगा। तीसरा हो गया हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है और, या फिर इससे संबंधित जो है ना, दो शब्दों के मध्य यदि और आ गया, या आ गया, या फिर योजक चिन्ह आ गया, तो वैसे समास क्या होंगे, हमारे द्वंद्व समास होंगे। चौथा हम बात करेंगे कर्मधारय। कर्मधारय समान कौन सा होगा, वैसा समास जिसमें जो पहला पद है वो किसी का गुण बताएगा, है ना। पहला पद गुणवाचक होगा, पहला पद जो है गुणवाचक होगा, और वो जो गुण है उसके बाद जो शब्द होगा, जैसे पहला पद है दूसरे पद का गुण बताता है। देखिए आप सबसे पहले बता दो कि पहला और दूसरा पद क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, तो ये हमारे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो ये पहला पद कहलाएगा और ये दूसरा पद कहलाएगा, ठीक है। तो सभी समास में ऐसे होगा, जो पहले का पद उसको पहला पद कह सकते हैं, पूर्व पद कह सकते हैं, प्रथम पद कह सकते हैं, ठीक है। और जो बाद वाला पद है उसको दूसरा पद, उत्तर पद ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो कर्मधारय में जो पहला पद है वो किसी गुण को बताएगा, और वो जो गुण है जो इस, जैसे ये पहला पद है तो यहाँ गुण रहेगा, और इस गुण की व्याख्या या फिर इस गुण को ये वेरीफाई करेगा, या फिर ये गुण जो है इस सेकंड पद के लिए आएगा, ठीक है। आगे हम जैसे समास बताते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवें के बाद चलते हैं आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास मतलब इसमें होगा आपके पहला पद और दूसरा पद को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात होगी, है ना। जैसे समास में कुछ भी जैसे नील कमल लिखा गया है, नीला कमल, जैसे हमारे जो नील कमल है ये क्या चीज है, हमारा कर्मधारय है। कैसे, जो नील कमल है, ये देखिए, ये इतना नील पहला पद और कमल दूसरा पद, तो जो नील है नीला रंग को बता रहा है, उसके कलर को बता रहा है, कमल के गुण को बता रहा है, ये हमारा नील क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। बहुब्रीहि क्या हो जाएगा, नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ कहने से सीधा तो ये अर्थ होता है कि किसी का कंठ नीला है, लेकिन हम नीलकंठ किसी का कंठ नीला को नहीं जानते, हम भगवान शिव को जानते हैं, ठीक है। यदि मैं शिव की बात करूं तो ये हमारा तीसरा पद हो गया या फिर अन्य पद हो गया, शिवा या फिर शिव, ठीक है। ये नील और कंठ, यहाँ नील और कंठ से कोई लेना देना नहीं है, किसी तीसरे पद में बात चली जाती है
तो ये हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। लास्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची होगा। ठीक है, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होगा। ठीक है, इतना जानने के बाद आपको समास में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे पहला पद है, जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिखा है नीलकमल। ठीक है, मान लेते हैं एक समय के लिए आपको ये नीलकमल का पता नहीं। ठीक है, आपको इसका उत्तर पता नहीं, लेकिन द्वंद का मतलब समझते हैं ना कि द्वंद के मतलब होता है कि बराबर, या फिर यदि जब भी हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें और या फिर या फिर योजक चिन्ह आना चाहिए। तो नीलकमल को अगर अलग करते हैं तो नीला कमल, उसमें तो और आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है, तो द्वंद तो हो नहीं सकता। ठीक है, बहुब्री क्या होगा, नीलकमल, तो पता चल रहा है कि कोई कमल नीला है। यहाँ नीला और कमल दोनों शब्द उपयोग हो रहा है, तो तीसरे के बारे में तो बात हो नहीं रही है, तो ये बहुब्री भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब तत्पुरुष की बात करते हैं कि जब भी हम इसको विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो नीलकमल है ना, लेकिन हमने तत्पुरुष में पढ़ा है कि कारक कर्ता ने कर्म को, ऐसा तो कोई बात आ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा ये। यदि आपको नीलकमल का अर्थ अगर कर्मधारय पता नहीं है, तब की स्थिति में ये सब आपको पता होगा, तो इजिली आप पूरे समास को हैंडल कर पाएंगे और एग्जाम में बना के आएंगे। अगला प्रश्न है रसोई घर, मतलब इसका जब से पहले आपको आना चाहिए इसका संधि विच्छेद करना, तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, देखिए आपको ये के लिए दिख रहा है क्या, ये कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे आता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में आता है। द्विगु हमने क्या सीखा था, तो द्विगु समास में सीखा था कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, इसमें तो कहीं संख्यावाची है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। द्वंद में सीखा था कि दोनों पद समान होने चाहिए और या फिर योजक चिन्ह होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो बचा हमारे पास क्या, तत्पुरुष समास, ये हमारा आंसर हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ, है ना, अभी हमने चर्चा किया था, क्या यही कि या क्या यहाँ पे कहीं संख्यावाची उपयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं। तत्पुरुष इसमें किसी प्रकार का करण का उपयोग नहीं हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये सब कुछ इन सब चीजों का या फिर ये सब जो हमारे जो क्या बोले इनको चिन्ह है ना, ये सब चिन्ह का उपयोग हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारे पास बहुब्री, तो ये बहुब्री समास है। या फिर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, देखिए है ना, अर्थात शिव। तो देखिए हमने तत्पुरुष का भी पढ़ा है डेफिनेशन, नीला है कर्ण जिसका, तो ये शिव में ना तो कहीं नीला शब्द आया है ना कर्ण शब्द आया है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुब्री समास हो गया। इस प्रकार आप सभी समास को बना पाएंगे। और याद रखिए हम समास पढ़ रहे हैं, समास का मतलब होता है किसी बड़े शब्द को छोटा करना। देखिए नीला कंठ बोले या नीलकंठ बोले, इतना है। देखिए नीला कंठ बोलना है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, या नहीं लिखना है तो सीधा नीलकंठ लिख दीजिए। क्या लिखना है, नीलकंठ। तो क्या करते हैं, किसी दो या दो से अधिक शब्दों को जब हमको छोटा करना होता है, संक्षेपण करना होता है, तब हम समास का उपयोग करते हैं। अगला है तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, आपके का की को के लिए मे पे पर, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, भाई बहन, तो ये तो इसमें और का चिन्ह आ रहा है, भाई और बहन, इसमें कौन सा आता है, ये तो हमारे द्वंद हो गया। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, देखिए आप पर बीती या आप में बीती या फिर आप बीती, देखिए मे पेपर आ गया कहीं ना कहीं, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास का उदाहरण यही है। नीलकंठ अभी हमने पढ़ा है, बहुब्री समास है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न में हल करने पर आपको कभी भी समास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का मतलब होता है मे पेपर, याद रखिएगा मे पे पर। अब हम क्या इसका संधि विच्छेद करेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा है ना, जो क्या है हमारा तत्पुरुष समास का क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो आमचूर, मनमाना, कानाफूसी या दस्तकारी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे हमने, आमचूर लिखे हैं। ठीक है, क्या है आमचूर, आमचूर, आमचूर हमारा अधिकरण में पेपर तो हो नहीं रहा है। दस्तकारी ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। कानाफूसी, कान में फूसी। ठीक है, और हमारा चिन्ह क्या है, तो इसमें मे पे या पर, हमको कान में फूसी में हमको ये मिल गया। मनमाना नहीं हो। समासिक शब्द नीलपीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है। नीलपीत जो है कर्मधारय समास के किसके अंतर्गत आता है।
ठीक है, जो नीलपीत है कर्मधारय समास के विशेषण भय पद के अंतर आता है। विशेषण भय है ना, विशेषण पूर्व नहीं, विशेषण उत्तर नहीं, विशेषण भय पद के अंतर्गत आता है। निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व है? वैकल्पिक का मतलब होता है आपके या ना, या फिर वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शनल है? देखिए आपके जो द्वंद्व समास है उसमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा आता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। इसमें तो अब इसमें वैकल्पिक कौन सा है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। देखिए वैकल्पिक का पहचान क्या है, इसमें या रहेगा या फिर आपका और ऑप्शन हो सकता है, या और ऑप्शन हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम समाहार द्वंद्व की बात करें तो इसमें क्या होगा, समाहार द्वंद्व मतलब उससे मिलता जुलता, ठीक है। समाहार द्वंद्व इससे मिलता जुलता या फिर इसमें और का भी उपयोग होता है। तन मन धन मिलते जुलते, जैसे तन मन धन हो गया, ये हो गया, तो ये हमारे समाहार हैं। इतरेतर द्वंद्व कौन सा हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें इतरेतर दिया नहीं है, इतरेतर का मतलब कुछ और है, ठीक है। उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं मूल रूप से, और समाहार में उससे मिलता जुलता शब्द, ठीक है, उससे मिलता जुलता शब्द। जैसे आपका हो गया घास फूस, घास फूस दोनों एक ही मतलब दे रहा है। या फिर इतरेतर में आप ये समझ लीजिए कि इसमें उल्टा होता है, उल्टा या फिर विलोम होता है इतरेतर द्वंद्व में, है ना। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, लगभग उल्टा होता है, जबकि समाहार द्वंद्व में उससे मिलता जुलता है। जैसे दिया और बाती, दिया है और बाती दोनों मिलता जुलता है, जबकि पाप और पुण्य अलग अलग है, ठीक है, पाप पुण्य अलग अलग है। या इसमें वैकल्पिक करेंगे तो पाप या तो आप पाप करो या फिर पुण्य करो, ठीक है, पाप करो या फिर पुण्य करो। या शब्द किस में आ गया, पाप पुण्य, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन में कौन सा समास है? तो इसमें लेन देन में आपका ऐतरेतर द्वंद्व है, ठीक है, ऐतरेतर द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव नहीं है, समाहार नहीं है, इसमें ऐतरेतर द्वंद्व समास है। चारपाई में कौन सा समास है? ठीक है, चारपाई में कौन सा समास है? तो चारपाई में देखिए चार और पाई, ये चार हमारा कहीं ना कहीं संख्यावाची लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, तो ये संख्यावाची होगा। मान लेते हैं यदि हमको पता नहीं है कि चारपाई क्या है, तो तत्पुरुष का पहचान क्या है कि इसमें कोई भी विभक्ति आना चाहिए, कोई भी चिन्ह आना चाहिए। तो चारपाई में तो कोई भी चिन्ह आ नहीं रहा है, चलो ये हटाओ। बहुब्री में किसी तीसरे के ऊपर बात आती है तो चारपाई का मतलब चारपाई होता है, कोई थर्ड पर्सन आ नहीं रहा है या फिर किसी और थर्ड मीनिंग आ नहीं रही है, ठीक है। अव्ययी भाव ऐसा है जिसमें कुछ खर्च वाली बात आती है, तो अव्ययी भाव में कोई भी खर्च नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा अव्ययी भाव भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी हमारा अव्ययी भाव नहीं हो सकता। अगला प्रश्न चढ़ते हैं, घुड़ दौड़ शब्द में तत्पुरुष समास में कौन सा उदाहरण है? ठीक है, घुड़ दौड़ शब्द में कौन सा शब्द हमारा समान है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा? घुड़ दौड़। घुड़ दौड़ हो जाएगा घोड़े की दौड़। इसका यदि हम संधि विच्छेद करना चाहें तो ये हो जाएगा घोड़े की दौड़। और संबंध में आता है संबंध का के की, संबंध आता है हमारा का की, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ आते हैं कर्म को, सिर्फ करण ने संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ऐसा। तो संबंध बता रहा है कि घोड़े की दौड़, ये हमारा संबंध है ना, घोड़े की दौड़। यदि घोड़े के ऊपर बोलते या फिर घोड़े के लिए बोलते हैं तब संप्रदान आता, क्योंकि हमको संबंध बताना है घोड़े की दौड़, ये हो गया हमारा संबंध सत्पुरुष। नीलगाय शब्द में समास विग्रह कीजिए। नीलगाय शब्द है, इसका समास विग्रह करना है। नीली है गाय जिसकी, नीली है जिसकी गाय, गाय का नीला रंग, गाय है जो नीली है जो गाय, और गाय नीला। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हमारा समास हो जाएगा नीली है जो गाय, है ना, नीली है जो गाय। गाय नीला नहीं होगा क्योंकि पहला पद देखिए, ये गाय जो है हमेशा सेकंड पद में है, तो ये पहले में आ नहीं सकता, यहाँ ये पहले में आ नहीं सकता, ठीक है। नीली है जिसकी गाय,
नीली है जिसकी गाय नहीं, नीला है जो गाय, जिसकी कहने का मतलब तो थर्ड पर्सन पे जा रहा है, ऐसे में तो ये बहुब्री के पास चला जाएगा। नीली है जिसकी गाय नहीं, हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो गाय नीला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए इसमें से ये कौन से तत्पुरुष का उदाहरण है? ठीक है, तो स्नेहमग्न को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें समास विग्रह करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न। अब सबको निकाले, संबंध काके की होता है, करण में पेपर होते हैं, अधिक करता नहीं, करण को कर, अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। यदि आपने तत्पुरुष अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको सभी जो उसके चिन्ह है वो याद होने बड़ी आवश्यक है। जब तक वो चीजें आपको याद नहीं होगी तब तक आप उसको बना नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले यदि हमको बताना है तो हम एक बार मैं लिख कर आता हूँ पूरे सातों को, यही आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कर्म, कर्म में आता है आपका चिन्ह आता है, कर्म के लिए वो चिन्ह आता है। दूसरा हम करने वाले हैं, दूसरा है कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, इसमें कर्ता को छोड़ा जाता है, बाकी सब लिया जाता है, तो कर्ता को छोड़ दिए, कर्म ले लिए, कर्म के बाद आता है करण। करण का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा। ठीक है, तीसरा है संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है, चौथा है हमारा अपादान, से अलग होना, अपादान इक्वल टू से अलग होना। जब भी किसी से अलग होने का भाव होगा तो हम उसको अपादान लगाएंगे। ठीक है, चाहे वो मानव हो या कोई निष्क्रिय वस्तु या फिर निर्जीव वस्तु। अगला है हमारा संबंध। ठीक है, पांचवा हो जाएगा संबंध। संबंध का विभक्ति कौन सा चिन्ह है, तो का के की, का के की, ये संबंध है। लास्ट है हमारा अधिकरण, अधिकरण है ना, सप्तम ये है, यह अधिकरण का मतलब होता है में पर, में और पर। इतना आपको याद होने के बाद ही आप तत्पुरुष समास को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब याद होने के बाद ही आप तत्पुरुष समास को संपन्न कर सकते हैं। कर्म को बोलते हैं को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर। ठीक है, इतना याद होने के बाद ही आप आगे बना पाओगे इसको। धर्माधर्म में कौन सा समास? ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास? तो देखिए धर्माधर्म में कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, अब द्वंद्व के कुछ हमको पढ़ लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, समाहार द्वंद्व क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। ये हमेशा आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो सकता है मैंने पुराना गलत बता दिया होगा, यहाँ ओरिजिनल देख लीजिएगा। वैकल्पिक का मतलब होता है आपका विलोम। ठीक है, जब भी विलोम की बात करेंगे तो हम उसको वैकल्पिक में लगाएंगे। ठीक है, जब भी हम विलोम की बात करेंगे तो हम इसको वैकल्पिक में लगाएंगे। विलोम के साथ साथ हम इसमें और क्या लगा सकते हैं, उससे मिलता जुलता। ठीक है, विलोम के साथ भी हम इसमें लगाएंगे मिलता जुलता। ठीक है, मिलता जुलता शब्द भी हमारा वैकल्पिक में आ जाएगा। तो धर्माधर्म, धर्माधर्म का आंसर हो जाएगा वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक हो जाएगा। इतरेतर का मतलब होता है पूरक। ठीक है, इतरेतर का मतलब होता है पूरक। और समाहार का अर्थ होता है दोनों पद एक जैसे हो। ठीक है, दोनों पद इसमें एक जैसे होता है, दोनों पद एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है यावजीवन किस समास का उदाहरण है? यावजीवन किस समास का उदाहरण है? तो ये देखिए, यदि सबसे पहला तो हम द्विगु के पास चलते हैं, तो द्विगु हमारा संख्यावाची होना चाहिए, जो हम इसमें है नहीं। ठीक है, तत्पुरुष में कोई ना कोई हमको कारक चिन्ह चाहिए। ठीक है, तत्पुरुष में हमको कोई ना कोई कारक चिन्ह चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। यावजीवन मतलब ये उसका मतलब हो जाता है, समासिक विग्रह होगा जीवन पर्यंत, इसका सामाजिक हो जाता है जीवन पर्यंत, नो चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी।
अगला है बेशक किस समास का उदाहरण है। बेशक जो है किस समास का उदाहरण है, तो फिर पुनः हम देखते हैं द्विगु संख्यावाची बिल्कुल नहीं है, द्वंद्व तो हो नहीं सकता, ठीक है। तत्पुरुष के लिए हमको कोई चिन्ह चाहिए, और बेशक जो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको पता भी नहीं है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन बाकी का डेफिनेशन पता हो तो आप समास का आराम से पोस्टमार्टम करके बना सकते हैं। चंद्रमौली का समास विग्रह क्या होगा। चंद्र और मौली, चंद्रमा का मौली है जो, चंद्र है मौली जिसमें, चंद्रमा रूपी मौली, इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा समास विग्रह हो जाएगा चंद्र है मौली जिसमें, चंद्र मौली, चंद्र है मौली जिसमें, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है। मनमाना शब्द है वो किस समास का उदाहरण है, तो वो है हमारा करण। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करने से, तो मनमाना, ये हो जाएगा हमारा मनमाना। हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में हमारा है अव्ययी भाव समास, ठीक है। हाथों हाथ, वैसे देखा जाए इसमें द्वंद्व समास दिख रहा है, कर्मधारय, कर्मधारय हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता, हाथों हाथ में हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है। चवन्नी आपके संख्या रूपी दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल ये आपका द्विगु समास होगा, बहुब्री नहीं होगा। कर्मधारा में कोई गुण होना चाहिए, अव्ययी भी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमारा द्विगु हो जाएगा इसमें आंसर। त्रिफला में कौन सा समास है। इस समास में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको इसको ध्यान से लगाना है ना। त्रिफला समास ऐसा है जिसमें कभी न कभी हमसे समस्या आती रहती है। कई बार इसमें हम क्या ले लेते हैं, बहुब्री कई बार ले लिया जाता है, लेकिन ये बहुब्री नहीं होगा, द्वंद्व बिल्कुल नहीं होगा, कर्मधारा में इसमें तो कोई गुण बताया नहीं गया है, अब ये भी गलत। और मोस्ट हमको दिख रहा है द्विगु समास, क्योंकि सामने इसका संख्यावाची है, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट द्विगु में हमको संख्यावाची होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। कर्मधारा में कोई गुण होना चाहिए, जैसे अगर कोई बोलेगा सर उसका तो पेट भरा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होगा ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। भरपेट में हमारा कर्मधारय भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, इसमें से जल्दी बताइए क्या होगा। देशांतर में हो जाएगा हमारा द्विगु, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई संख्यावाची नहीं है। द्वंद्व भी नहीं होगा, यदि हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो भी इसका अलग आ जाएगा, है ना। देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, इसका क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें कर्मधारय, तत्पुरुष भी नहीं होगा। साल दर साल, ठीक है, साल दर साल में आपका अव्ययी भाव है, ये हो नहीं सकता, संख्यावाची, इसमें कोई गुण बताता है, ठीक है। तत्पुरुष में कोई विभक्ति चाहिए। साल दर साल जो खत्म न हो और पहला पद जो है वो मूल हो या फिर प्रधान हो। यथाशक्ति, ये हमारे कर्मधारय अव्ययी भाव है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ना तो खर्च होता है, कर्मधारय नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं बताया जा रहा है। तो तत्पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई हमारा चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह, कर्ता कर्म वाला। अगला हो जाएगा द्वंद्व, तो द्वंद्व इसमें और या फिर ऐसा कुछ शब्द है ही नहीं, तो ये भी गलत आ जाएगा हमारा अव्ययी भाव। यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, वाक्य में रेखांकित समस्त पद का साधारण समास क्या होगा, ठीक है। तो इसमें समास कष्ट साध्य, इस पे है हमारा कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का बताया गया है कि इसमें कष्ट साध्य का समासिक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा करण, है ना। कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, संप्रदान को के लिए, कष्ट को के लिए नहीं होगा, अपदान से अलग होना, इसमें अलग होने का भाव है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो उसमें तो को है ही नहीं, करण ने से द्वारा, ठीक, करण ने से, तो कष्ट से साध्य, इसमें से आ गया ना, कष्ट से साध्य। यथामति, जब भी यह वाला है स्टार्टिंग में, यथामति, ये सब चीजें हैं, तो ये आपके अव्ययी भाव आ जाएंगे, आंख मूंद के लगाइएगा। द्विगु संख्यावाची होना चाहिए, जो नहीं है। बहुब्री किसी तीसरी भाषा में बात करता है, किसी तीसरी के बारे में, और तत्पुरुष में कोई कारक चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से, पता भी नहीं है तब भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। मद माता समास का सही समास विग्रह कीजिए, ठीक है। मद को माता, मद से माता, मद में माता और मद के लिए माता, तो ये हो जाएगा मद से माता। हरफ
हरफन मौला में कौन सा समास है? हरफन मौला में कौन सा समास है? तो अवयवी बिल्कुल नहीं होगा, द्वंद नहीं होगा, द्विगु कोई संख्यावाची है ही नहीं, बचा हमारे पास तत्पुरुष। ठीक है, बचा हमारे पास तत्पुरुष, ये हो जाएगा हर फन में मौला। ठीक है, तो इसमें में आ रहा है कहीं ना कहीं, संख्या क्या बोलते हैं हमारे चिन्ह आ रहा है, तो में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? इसमें से कौन सा है जो अवयवी भाव को बताता है? चिड़ी मार, चिड़ी चिड़िया को मारने वाला, मुंहमंगा, मनमाना और राज दरबार। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा मनमाना। चिड़ी मान नहीं होगा, मुंहमंगा नहीं होगा, राज दरबार मतलब राजा का दरबार या राजा के लिए दरबार, तो ये हमारा तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। वह हमेशा नहाया धोया करता है, रेखांकित पद में समास का नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो सकता है, देखिए बीच में क्या लगा है आपका? हाइफन लगा है, ये हमेशा आपके द्वंद के पास चला जाएगा। द्विगु को नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है, ये अव्ययी भाव होगा नहीं, तत्पुरुष में कोई ना कोई हमको कारक चिन्ह चाहिए। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। भाई बहन, विद्यालय, पीताम्बर, यथाशक्ति। ये जो यथाशक्ति है ये हमारा अवयवी है। पीताम्बर हमारा बहुब्री है, पीताम्बर वस्त्र कौन धारण करता है? तो भगवान कृष्ण के लिए। विद्यालय, विद्या का आलय, ये हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। भाई बहन जो है वो द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर ए। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो मैंने क्या बताया था, वैसा समास जिसमें कुछ गुण बताया जाए तो उसमें विशेषण विशेष होता है, वो होगा हमारा कर्मधारय। द्विगु में संख्यावाची होता है, इसमें या और वह या फिर योजक चिन्ह। और ये तत्पुरुष समास है, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास में कोई भी योजक चिन्ह की आवश्यकता होगी, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है, देशभक्ति शब्द के लिए कौन सा समास उदाहरण है? देशभक्ति शब्द के लिए कौन सा समास उदाहरण है? ठीक है, देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है हमारा? देशभक्ति में अव्ययी भाव समास या फिर देश के लिए भक्ति। ये सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करने के देखिए, तो हो रहा है देश के लिए भक्ति। तो के लिए जो किसके लिए आ रहा है? ये तो हमारा तत्पुरुष में आता है। क्यों? क्योंकि हमारे करण है, चिन्ह, सॉरी करण बोलता हूँ, ये हमारे चिन्ह है, कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह केवल तत्पुरुष में आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर्मधारा में कोई विशेषता बताई जाती है, बहुब्री किसी तीसरे के बारे में बात करता है, अव्ययी जो खर्च ना हो। बहुब्री समास का वह उपयुक्त उदाहरण बताइए। पंचवटी, निर्जन, नवयुवक और घर द्वार। बहुब्री समास का अब इसमें उदाहरण पूछ दिया गया है, तो बहुब्री समास का हो जाएगा निर्जन, है ना, ऐसे स्थान निर्जन। ठीक है, निर्जन इसका मतलब हो जाएगा नहीं है जन जहां। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह, ये हमारा हो जाएगा द्विगु। घर द्वार है तो घर द्वार हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। नव युवक, नया युवक, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। बचा हमारे पास निर्धन, ये है बहुब्री, ऐसा स्थान जहां कोई जन नहीं है, अर्थात निर्जन। विशेषण और विशेष के योग से कौन समास बनता है? देखिए समास 2 बार हो चुका है प्रश्न में, ये है हमारा कर्मधारय। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में हमारा द्वंद्व समास है। द्विगु में संख्यावाची चाहिए, कर्मधारय में क्या चाहिए? कोई भी गुण चाहिए, अवयवी जो खर्च ना हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब सीधे हम क्वेश्चन टिक करते हैं, जो कि आपको नियम पता चल गया है। तत्पुरुष समास के उदाहरण को बताइए। इसमें से कौन सा तत्पुरुष है? माखन चोर, भाई बहन, पंचमुखी, दशानन। दशानन रावण को बोलते हैं, ये हमारा बहुब्री है। ठीक है, भाई बहन हमारा द्वंद्व है, और पंचमुखी भी हमारा द्विगु समास है। ठीक है, या फिर इसको हम 5 मुखों वाला बजरंगबली, ठीक है, ये हमारा बहुब्री हो जाएगा। तो माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, तो इसमें क्या आ रहा है? कारक आ रहा है। अब कारक किसमें आता है? तत्पुरुष में आता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से द्विगु समास को बताइए, जिसमें पहली जो है ना, पहला जो पद होगा वो हमारा संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ दुमाता, दुर्मा, ठीक है, सुधर्मा, उदरमाना, इसमें हमको लग रहा है कि दुर्माता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही दु लिखा है, दु मतलब दो। ठीक है, दु मतलब दो, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है पथ से भ्रष्ट। ठीक है, क्या है हमारा? पथ से भ्रष्ट किस समास का उदाहरण है?
पद से भ्रष्ट जो है अपादान। देख, पद से मतलब अलग होना, पद से अलग होना, और अलग होने के लिए क्या है, अपादान में बताया था ना, अपादान मतलब अलग होना। ये हो गया पद से भ्रष्ट, पद से अलग हो गया, ये हो जाएगा हमारा अपादान। निर्भय किस शब्द का समास का उदाहरण है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो यह है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, निर्भय नहीं है भय जिसमें, अर्थात अगला पद ये हो जाएगा हमारा निर्भय, ये बहुब्रीहि हो जाएगा, द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, और कर्मधारय नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ भी गुण नहीं बताया गया है। वनवास, वन को वास है, वनवास, वन को वास। देखिए को चिन्ह आ गया, और चिन्ह किस में आता है, केवल तत्पुरुष में आता है, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। मान लेते हैं यदि आपको तत्पुरुष नहीं पता तब कैसे करते, वनवास में यदि आप इसको संधि विच्छेद नहीं कर पाते तब कैसे करते, कर्मधारय, कर्मधारय में पहला पद आपके किस गुण को बताता है, तो यहाँ तो वन लिखा है, वन तो कोई गुण है नहीं है। द्वंद्व में आपके योजक चिन्ह या फिर य और आना चाहिए, या फिर उसका विपरीत होना चाहिए, वो भी नहीं है। बहुब्रीहि किसी तीसरे को बताता है, वन को वास या फिर वन में वास करने वाला, ऐसा कुछ है ना, तो ये तो बहुब्रीहि भी नहीं है। तो बचा कौन सा हमारे पास, तत्पुरुष। नवयुवक शब्द किस समास का उदाहरण है, नवयुवक शब्द जो हमारे है ये नवयुवक। देखिए इस नव का फिलहाल ये लोग निकाल रहे हैं, नव मत है, लेकिन नव नव मेरे ख्याल से होना चाहिए था हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, नवयुवक मतलब नया युग, लेकिन इस प्रश्न में लिया गया है इसको, क्या लिया गया इस प्रश्न में, नवयुवक। ठीक है, कर्मधारय ही लिया गया है, बिल्कुल सही प्रश्न है। बहुब्रीहि समास निम्नलिखित में से कौन सा है, बहुब्रीहि समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर, दिग्गज, यथाशक्ति, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर, तो श्वेतांबर हम किसको कहते हैं, श्वेतांबर है हमारे कर्मधार, इनको बहुब्रीहि समास पूछे हैं इसमें, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो गया हमारा सी, श्वेतांबर। देखिए कई बार ना ये इसको कर्मधारय भी लिया जा सकता है श्वेतांबर को, श्वेतांबर मतलब श्वेत है अंबर, अर्थात हमारे कर्मधारय अंबर के लिए, या फिर श्वेत है अंबर जिसका बहुब्रीहि समास। तो ये कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है, लेकिन ऑप्शन में हमको बहुब्रीहि पूछा है, इसलिए हम इसको बहुब्रीहि में रखेंगे। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, तो ये होगा हमारा दाल रोटी। समाहार से मिलता जुलता, काला सफेद विपरीत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, पाप पुण्य विपरीत है, ये भी नहीं आएगा। प्रतिवर्ष, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, समाहार द्वंद्व का अर्थात होता है हमारे उससे मिलता जुलता हो, तो ये हो जाएगा दाल। भाई बहन में कौन सा समास है, जो भाई बहन है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है आपका द्वंद्व समास। बहुब्रीहि नहीं हो सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता, द्विगु नहीं हो सकता, द्विगु में संख्यावाचक चाहिए, तत्पुरुष में कोई चिन्ह चाहिए, और बहुब्रीहि में कोई तीसरा पक्ष होता है। महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष में हमारा कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ महान इसमें गुण बताया जाएगा, क्या गुण है इसमें, महागुण है, महा मतलब अच्छा बड़ा है ना, और किस किस कौन सा पुरुष, वैसा पुरुष जो अच्छा है या फिर बड़ा है, ये हो जाएगा हमारा महापुरुष। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय, क्योंकि इसमें गुण बताई जा रही है। द्वंद्व नहीं हो सकता क्योंकि या नहीं है। तत्पुरुष के लिए कोई हमको कारक चिन्ह चाहिए, दिगु के लिए क्या चाहिए, कोई संख्यावाची होना चाहिए, वो नहीं है। अगला है सतसई में कौन सा समास है। ठीक है, सतसई में कौन सा समास है, तो सतसई में है हमारा द्विगु समास है, सतसई में द्विगु समास है, स से सत, सत का मतलब होता है सात, इसलिए। पंचामृत, पंचामृत में कौन समास है, तो पंचामृत में भी द्विगु समास है, पांच अमृत, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। क्यों हमने क्यों लगाया द्विगु समास में, क्योंकि इसमें संख्यावाची इसका पहला पद। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। माखन चोर, दशानन, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, तो इसमें माखन चोर आ जाएगा। द्वंद्व समास का फिर से उदाहरण बताना है, रुपया पैसा, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है आपका रुपया पैसा। तो बाकी भी देख लेते हैं। चौराहा आपका द्विगु में आ जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये आपका आ जाएगा तत्पुरुष में। पीताम्बर आपके बहुब्रीहि में भी आता है और कर्मधारय में भी आता है। ठीक है, दोनों में आता है पीताम्बर। 31 शब्द का समास बताइए। 31, इक में 31 अवयवी द्वंद्व बहुब्रीहि समास है, फिर तत्पुरुष समास। 31 कौन सा समास है, तो यह है हमारा द्वंद्व समास।
ठीक है, 31, 1 और 30, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और 30, जहां और लग गया वो हमारा द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास को पहचानिए। रक्त पुरुष, सीताराम, गंगा जल और निसंदेह। रक्त पुरुष, गंगा जल, सीताराम और निसंदेह, यहाँ अव्ययी भाव समास को पहचानना है। ठीक है, तो इसका अव्ययी हो जाएगा निसंदेह, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा निसंदेह। गंगा जल मतलब गंगा का जल, तो ये हमारा तत्पुरुष हो गया। रक्त पुरुष ये भी अलग चीज है। सीताराम, सीता और राम ये तो द्वंद्व हो गया। ठीक है, रक्त पुरुष ये भी अलग है, तो हमारा आ जाएगा निसंदेह। यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति हमारे अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। राधा कृष्ण का समासिक विग्रह कीजिए। राधा और कृष्ण, राधा या कृष्ण, राधा के कृष्ण। ठीक है, तो राधा के कृष्ण होगा नहीं, राधा जैसे कृष्ण होगा नहीं। अब हमारा पेज फंसेगा और या फिर या में। ठीक है, अब हमारा पेज फंसेगा और या फिर या में, ये हो जाएगा राधा और कृष्ण। देखिए, या जब लगाते हैं जब हमको विकल्प दिया जाता है, लेकिन राधा और कृष्ण का कोई विकल्प नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, तो आंसर गलत, राधा और कृष्ण। हथकड़ी, हाथ के लिए खड़ी। ठीक है, हथकड़ी हाथ की कड़ी नहीं, हाथ के लिए कड़ी, ये हो जाएगा हमारा सी, हाथ के लिए कड़ी, समासिक विग्रह। धर्म विमुख का समासिक विग्रह क्या होगा? धर्म विमुख का समासिक विग्रह क्या होगा? धर्म विमुख का समासिक विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा धर्म से विमुख। अगला है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब इधर हम थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा समय अधिक हो रहा है, बाकी ट्रिक तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम में हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, ये कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष, पाकिट को मारने वाला, कारक चिन्ह आ गया, को हो जाएगा। जनतंत्र किस प्रकार का समास है? जनतंत्र जो है वो संबंध है ना, संबंध का की, जनता से संबंध या फिर जन के लिए तंत्र, ये हो जाएगा हमारा संबंध। ओगन तेल, ओगन तेल में कौन समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष, ओगन के लिए तेल। निम्नांकित शब्द में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है, तो इसमें कौन सा है जो बहुब्रीहि समासिक शब्द है? ऑप्शन दिया गया है दशानन, लुप्त पद, प्रमोदक और उपशत्रु, ये हो जाएगा हमारा दशानन बहुब्रीहि समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में आपका है अलकु, अलकु समास आपका युधिष्ठिर है। गोशाला के लिए कौन समास है? गो के लिए शाला, कर्म उसमें कोई चिन्ह आ गया, मतलब तत्पुरुष समास। नवग्रह, ठीक है, नवग्रह में आ जाएगा आपका द्विगु, क्योंकि ये नव को हम नव मान रहे हैं, मतलब 9 प्लेनेट। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय, ये हो जाएगा तत्पुरुष, विद्या का अर्थी या फिर है ना विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी या फिर विद्या को अर्थ करने वाला तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में हमारा तत्पुरुष समास, कन्या के लिए ध्यान या फिर कन्या का ध्यान, कन्या का दान। मुख दर्शन में समासिक शब्द बताइए। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में है आपका तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन। वियोग विकल्प शब्द का समास बताइए। वियोग विकल्प, वियोग विकल्प हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आज हम वीडियो में यही तक करेंगे, लगभग हमारा समास खत्म हो चुका है। तो जो ट्रिक आपको बताया गया है या फिर जो तरीका आपको समास को सॉल्व करने के लिए बताया गया, उसको पक्का याद रखिएगा, समास से आपका कहीं कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।